जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। अगर ना मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, प्रभु जी हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म चर्चा में और आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। दर्शकों, धर्म चर्चा जिसमें हम धर्म पर चर्चा करते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंदर जी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। तो बिल्कुल दर्शकों, आज के अपने विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे। गुरुदेव जी, जिस तरह से आप माता रानी के भक्त हैं, माता रानी के प्रति आप लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। माता रानी को शक्ति का रूप कहा गया है। शक्ति का स्वरूप क्या है, ये आप दर्शकों को बताइए। सबसे पहले साधना चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय माता दी। और आप सबके अंदर विराजमान ज्योत स्वरूपा शक्ति को, जो जीवन ज्योत बनकर हम सबके अंदर जग रही है, उस शक्ति को मेरा प्रणाम। शक्ति का स्वरूप क्या है? शक्ति, किसी ने मुझसे कहा कि कण कण में माँ है। मैंने कहा नहीं, कण कण ही माँ है। तो शक्ति तो प्रकृति के कण कण में विराजमान है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। उसका स्वरूप हमारी इमेजिनेशन है। हम जिस तरीके से उसका स्वरूप अपने मन में धारते हैं, वो उसी रूप में प्रकट हो जाती है। माँ काली का स्वरूप लोग देखते हैं कि काले वस्त्र पहने हुए हैं, जीभ बाहर है, खड्ग हाथों में है। आप माता काली का स्वरूप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि उनका सांवला स्वरूप है, बड़ी बड़ी बोहें हैं, माथे पर बड़ा सा गोल तिलक लगा है और सफ़ेद रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है। आप उस स्वरूप में दर्शन करना चाहेंगे तो आपके मानसिक पूजन में माता रानी उस तरीके से प्रकट हो जाएंगी। और जहाँ तक शक्ति की बात है, शक्ति हमारे हृदय में विराजमान है, धड़कने की शक्ति बनकर हमारे रक्त की कण कण में विराजमान है। रक्त बहता है और हमारा शरीर चलता है। भोजन हम खाते हैं, वो पच जाता है, वो भी शक्ति के कारण पचता है। हम चलते हैं शक्ति के कारण, हम देख पाते हैं शक्ति से। भगवान विष्णु का सुदर्शन चलता है, वो भी शक्ति से। भगवान शिव का त्रिशूल चलता है, वो भी शक्ति से। तो शक्ति का स्वरूप मैं क्या बताऊं? शक्ति तो हर कण में, बिना शक्ति के एक कण भी इधर से उधर नहीं हो सकता। शक्ति पूरा ब्रह्मांड है, पूरा संसार है। शक्ति का यही स्वरूप है। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया शक्ति का स्वरूप क्या है। गुरुजी, एक प्रश्न है आपसे, भगवत दर्शन असंभव क्यों लगता है इस कलयुग में? भगवत दर्शन असंभव इसलिए लगता है क्योंकि जो हमारी दैनिक दिनचर्या हो गई है, उल्टा सीधा खाना, क्लब में जाना, मोबाइल और ये सब चीज़ें जो हैं हमारी जीवनी शक्ति को नीचे के केंद्रों की ओर ले जाती हैं। ये हमारी जीवनी शक्ति को जब नीचे के केंद्रों की ओर ले जाती हैं तो हमें तत्व ज्ञान असंभव और मुश्किल लगने लगता है। अगर आपकी जीवनी शक्ति सत्संग के जरिए, भगवत चर्चा के जरिए, भगवत शास्त्रों के जरिए ऊपर के केंद्रों की ओर बढ़ेगी तो आपको भगवत दर्शन आसान लगेगा। गुरुजी, एक और प्रश्न है मेरा आपसे, क्या भगवान से हमें मांगना चाहिए और जो हम भगवान से मांगते हैं क्या वो हमें मिलता है? देखिए, मांगने की बात यह है, जब हम अपने माता पिता से कुछ मांगते हैं तो वो हमको वही चीज़ लेकर देते हैं जो हमारे हित के लिए होती है, हमारे हित में होती है। ऐसे ही परमात्मा है, पूरे संसार के पिता हैं, पूरे संसार की माता हैं जगत जननी। वो हमको वही देंगी जो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे हित में है, हमारे लिए उचित है। तो अन्यथा मांग मांग कर भिखारी क्यों बनना? उससे सिर्फ उसकी कृपा मांगिए, उससे सिर्फ उसकी भक्ति मांगिए। मांगने से मिलता है, पर वो मिलता है जो आपके हित में है।
बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखा जाए गुरुजी तो एकांत में लोग साधना करते हैं, जी। इससे क्या फल मिलता है एकांत में साधना करने से, इसके क्या मायने हैं? देखिए, जब आप एकांत में जाते हैं साधना करने के लिए, जप ध्यान अनुष्ठान करने के लिए, तो एकांत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अकेले होते हैं। अकेले में आपका अहंकार भाग जाता है। अहंकार आप किसको दिखाएंगे, क्योंकि आप अकेले हैं। दूसरा, द्वंद्व चला जाता है, झगड़ेंगे किससे, क्योंकि आप अकेले हैं। अकेले में रहेंगे तो आप अपने विचारों का अनुसंधान कर पाएंगे, अपने विचारों की गति को धीमा और तेज कर पाएंगे, संसार की वृत्तियों से हटकर अपने को परमात्मा में लगा पाएंगे। एकांत के तो बहुत फ़ायदे हैं, आपका मन एकाग्र होता है, परमात्मा में लगता है। और सबसे बड़ा अनुभव एकांत का, आप एकांत में हैं, अकेले हैं, पर आपके साथ एक सर्वशक्ति, वो शक्ति जो अदृश्य है वो आपके साथ है। उस शक्ति का अनुभव उस एकांत में ही होता है, उसकी अनुभूति उस एकांत में ही होती है। कितना बड़ा फ़ायदा है। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, प्रश्न लगातार आपसे चल रहे हैं, क्या परमात्मा का कोई स्वरूप है? परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है। परमात्मा जिस स्वरूप में, मैंने पहले भी बताया कि हम उसको जिस तरीके से देखना चाहते हैं, जिस स्वरूप में देखना चाहते हैं, भोलेनाथ के रूप में देखना चाहते हैं, तो भगवान शिव जो है त्रिशूल लेकर हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं, उनको देख सकते हैं। मंदिरों में जैसा दिखाया गया, माँ भगवती का स्वरूप शेर पर विराजमान अष्टभुजी रूप दिखाया गया। तो जिस स्वरूप में हम भगवान की कल्पना करते हैं, भगवान का वही स्वरूप है। अन्यथा भगवान निराकार हैं और हमारी आत्मा बनकर हम जीव के अंदर विराजमान हैं, उसका कोई स्वरूप नहीं है। गुरुजी, अब आप दर्शकों को बताइए कि भक्ति क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। भक्ति भोजन में जब मिल जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब जल में मिल जाती है तो वो चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब सफ़र में मिल जाती है तो वो तीर्थ यात्रा बन जाता है। और भक्ति जब संगीत में घुल जाती है तो वो कीर्तन और भजन बन जाता है। भक्ति भूख में मिल जाती है तो वो व्रत बन जाता है। और भक्ति किसी इंसान में, किसी व्यक्ति में रम जाती है तो वो भक्त बन जाता है। तो बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि भक्ति क्या है, बहुत ही अच्छा उत्तर है ये कि भक्ति क्या है। संगीत में हर जगह आपने बताया। मोक्ष क्या है? परमात्मा हर कण में विराजमान है। परमात्मा ही आत्मा बनकर हमारे शरीर में विराजमान है। जैसे एक घड़ा रख दिया जाए आकाश के नीचे, उस घड़े में भी वो आकाश दिखाई देगा। और आकाश सर्वव्यापक है। घड़े को फोड़ देंगे, आकाश तो चला जाएगा, परंतु आकाश नहीं गया। घड़े में से आकाश गया, पर संसार में से आकाश नहीं गया। इसी तरीके से जीव का जन्म मरण, आत्मा एक शरीर से निकलती है, दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा का तो कभी अंत नहीं होता। वही जो आत्मा है वही हमारा परमात्मा है। इसको जान लेना ही मोक्ष है। बिल्कुल, लगातार धर्म पर चर्चा हो रही है। कई प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर हम लगातार प्रभु जी से ले रहे हैं। एक और प्रश्न है मेरा आपसे, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि संसार में लोग, हजारों लाखों लोग मरते हैं, हम उनको देखते भी हैं, और फिर भी हमारी अनंत काल तक जीने की इच्छा रहती है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार कई प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं, एक और प्रश्न मेरा आपसे है यहाँ पर प्रभु जी। जिस तरह से कहते हैं कि भगवान की जो दृष्टि है वो सब पर पड़ती है, भगवान की कृपा सब पर होती है, लेकिन फिर सब लोग सत्संग क्यों नहीं करते हैं? देखिए, भगवान सब पर कृपा करते हैं, सबको सत्संग में जाने का मौका भी देते हैं, परंतु हमारे अपने विचार, हमारे अपनी क्रियाएं, हमारे अपने कर्म हमें सत्संग में जाने से रोकते हैं। हमारी चेतना को हम स्वयं जगा सकते हैं, और वो चेतना जब तक नहीं जगती जब तक आपके जीवन में गुरु ना आए, सदगुरु का सानिध्य ना मिले और पूर्ण गुरु ना मिले। बिल्कुल, तो परमात्मा के दर्शन को लेकर एक प्रश्न है। परमात्मा शक्ति दर्शन कब होते हैं? अपने आत्म स्वरूप का परमात्मा स्वरूप में दर्शन करना ही परमात्मा के दर्शन है। इसको साक्षात्कार बोलते हैं। जब आपका आत्मा जीवन ज्योति शक्ति आपके सामने परमात्मा स्वरूप में प्रकट हो गई और आपने उसके दर्शन कर लिए, तो आपने क्या किया? आत्म साक्षात्कार किया। तो आत्म साक्षात्कार ही भगवान के दर्शन है। बिल्कुल, तो जिस तरह से धर्म पर चर्चा हो रही है, लगातार हम धर्म पर चर्चा कर रहे हैं, कलयुग है, ऐसे में कहते हैं कि गलत काम करने से कभी प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। गलत काम क्या है? गलत काम की जो परिभाषा है वो ये है कि आपके किसी भी कर्म से,
किसी का मानसिक उत्पीड़न ना हो, किसी का शारीरिक उत्पीड़न ना हो। अगर आपके किसी कर्म से किसी के मन को चोट नहीं पहुंचती, किसी के शरीर को चोट नहीं पहुंचती, तो वो काम गलत नहीं है। अन्यथा सभी काम गलत है। जिससे किसी को मानसिक पीड़ा हो या शारीरिक पीड़ा हो, वो काम गलत है, अन्यथा कोई काम गलत नहीं है। जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर प्रभु जी, भगवान ने दुख की संरचना क्यों की है? संसार में दुख क्यों है? भगवान ने तो सबके लिए सुख बनाया है, भगवान ने दुख की रचना की ही नहीं। इंसान ने अपने कर्मों से और अपने विचारों से दुख का निर्माण किया है। अपनी अपेक्षाओं से, अपनी ख्वाहिशों से, अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर दुख का निर्माण किया है। इच्छा रख ली कि मेरे को ये मिल जाए, वो चीज़ नहीं मिलती तो दुख आ गया। एक्सेप्टेशन नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग अनुकूल नहीं करते परिस्थितियों को अपने अनुसार। हम अनुकूल होना चाहते हैं संसार के अकॉर्डिंग, संसार के अनुसार। लगातार धर्म पर चर्चा हम कर रहे हैं, कई प्रश्नों के उत्तर भी लगातार यहाँ पर प्रभु जी दे रहे हैं। प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न है, गुरु कृपा का असर कैसे होता है और गुरु आवश्यक क्यों है? देखिए, पहली बात तो इसमें एक क्वेश्चन और आप ऐड कीजिए कि गुरु मिलते कैसे हैं। पहली बात तो गुरु का मिलना, गुरु आवश्यक क्यों है, वो दूसरा प्रश्न है। गुरु मिलते कैसे हैं? गुरु, जब भगवान के प्रति आपकी लालसा बढ़ती है, आपकी उत्सुकता बढ़ती है, आपकी तड़प बढ़ती है, तो भगवान कृपा करके गुरु भेजते हैं और गुरु की कृपा से परमात्मा मिलते हैं। जब आपको गुरु मिल जाते हैं तो ये निश्चित हो जाता है पूर्ण गुरु मिलने से कि आपको इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन होने हैं, ये निश्चित हो जाता है। गुरु आवश्यक क्यों है? क्योंकि गुरु आपके लिए एक घर में लगे हुए मीटर का काम करते हैं। अगर पावर हाउस से डायरेक्ट बिजली आएगी तो सब जितने भी यंत्र हमारे घर में लगे हुए हैं, फ्रिज लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, वो सब जल जाएंगे। पावर हाउस से डायरेक्ट बिजली नहीं आती। मीटर से बिजली कन्वर्ट होकर आप तक, आपके घर के हर यंत्र तक पहुंचती है, तब वो सही चलते हैं। इसी तरह गुरु भी आपके जीवन में सही मार्गदर्शन का काम करते हैं और परमात्मा शक्ति को जगाने का काम करते हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पर एक और प्रश्न है मेरा आपसे। जिस तरह से देखा गया है कि जब संसार में कोई भी व्यक्ति चारों तरफ से निराश हो जाता है, उसे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? जब चारों तरफ आपको अंधकार ही नज़र आए, आप अपने जीवन से हताश और निराश हो गए हों, चारों तरफ चाहे सारी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए आपके खिलाफ, उस समय आप अपने जीवन में थोड़ी देर उस समय एकांत में बैठें, अपने मन को परमात्मा में स्थिर करें, थोड़ी देर के लिए अन्न छोड़ दें, सिर्फ जल पर रहें और अपनी शक्ति को, अपनी चिंतनीय शक्ति को अपनी परमात्मा शक्ति में मिलाइए, तो आप देखेंगे कि एक अदृश्य सहायता आपके लिए प्रकट हो गई है और आपके सारे काम बनने शुरू हो गए हैं और आपके लिए सब रास्ते फिर से खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से धर्म पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और आपने तमाम प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर दिए, एक आखिरी प्रश्न मेरा है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज का युवा जो है वो पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहा है। भाग रहे हैं लोग, भाग रहे हैं, कभी वहाँ कभी वहाँ, पर सुख नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ, भागो नहीं, जागो। अपने अंतर मन से परमात्मा को देखना शुरू करो, मानसिक पूजा शुरू करो, मन से इमेजिनेशन करके उस भगवान के आंखें बंद करके दर्शन करना शुरू करो, तो आपके जीवन की सब व्याधियाँ, सब कष्ट, सब दुख दूर हो जाएंगे। अब इसमें चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, जो भी अपने मन से परमात्मा के दर्शन करना सीख जाता है, वो हमेशा 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 सुखी रहता है। और हमारे देश के युवाओं को मेरा यही संदेश है कि आप पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण ना करके अपने दैवीय संस्कृति को अपनाएं और धर्म के रास्ते पर लगकर, अपने धर्म के रास्ते पर चलते हुए हमारे देश को विश्व गुरु बनाएं। तो बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हमने धर्म पर चर्चा की है, धर्म पर चर्चा करते हुए यहाँ पर कई प्रश्नों के उत्तर यहाँ प्रभु जी ने दिए हैं कि आखिर जीवन में क्या आपके लिए ज़रूरी है, किस तरह से आप भक्ति करें, भक्ति क्या है, शक्ति स्वरूप क्या है, यहाँ पर तमाम प्रश्नों के उत्तर देते हुए नजर आए हैं। तो धर्म चर्चा में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बातचीत की, अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय माता दी। एक बार फिर से आप सबके अंदर विराजमान जीवनी ज्योत स्वरूपा शक्ति को मेरा प्रणाम। नमस्कार। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा।
जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। अगर